बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, आज हम 31 नंबर किस्त सुल्तान महमूद गजनवी की आपके सामने पेश कर रहे हैं। तो दोस्तों, इसमें हम बयान करेंगे सोम का बुत क्यों तोड़ा गया था। तो दोस्तों, थानसीर और दिल्ली की राज अनंतपाल के इलाकों यानी पंजाब के मशरकी सरहद से मुल्क थी। इस रियासत पर हमला करना बगैर इसके मुमकिन न था कि अनंतपाल के इलाकों में से होकर सुल्तान महमूद गजनवी अपने लश्कर के साथ गुजरे। चुनाचे सुल्तान को इस इम्तिहान का भी मौका मिल गया कि अनंतपाल का ये जायजा लेकर वो सुल्तान महमूद गजनवी के लश्कर को अपने इलाके से होकर गुजरने देता है कि नहीं, और अगर इजाजत नहीं देता तो फिर यही समझा जाएगा कि वो पहले की तरह फिर बगावत पर आमादा होकर सिद्ध राह बनना चाहता है। चुनाचे सुल्तान ने अपने रवानगी से कबल अनंतपाल को लिखा कि हमारा इरादा था थानसीर पर हमला आवर होने का है। लश्कर सुल्तानी तुम्हारे इलाके में से होकर गुजरेगा। मुनासिब यह है कि तुम अपने आदमी हमारे साथ मुतय्यन कर दो कि वो तुम्हारे इलाकों की हदूद से हमको आगाह करें और तुम्हारे इलाके में सुल्तान महमूद के लश्कर से किसी को कोई नुकसान न पहुंचे। अनंतपाल ने फौरन अपने भाई की कमानदारी में 2000 सवारों का एक लश्कर पेशावर के मुकाम पर भेज दिया। सुल्तान महमूद गजनवी के हमरा इस सफर में रहे और सुल्तान के लश्कर को किसी किस्म की तकलीफ न पहुंचे। इन हालात से मालूम होता है कि अब अनंतपाल के साथ से सुल्तान महमूद के मुकाबले और मुखालफत का सौदा सवार हो चुका था और इसने मती और मोहम्मदार रहने ही में अपनी फलाह और महबूद पाई थी। थानसीर चौके बरमनों की साजिशों का मरकज था और यही एक मंदिर था जिसका नाम था सूम जग या जग सूम रखा गया था, और जहां सुल्तान गजनी की बर्बादी के लिए बरमनों ने साजिशी मरकज कायम कर रखे थे। लिहाजा इस सियासी मरकज को जो करामता के मरकजी मुकाम से कम खतरनाक न था तब बाला करना महमूद का फर्ज था। महमूद गजनवी के पंजाब में पहुंचने और थानसीर की जानब जल्द अज जल्द बढ़ने का हाल सुनकर यहाँ के राजा ने अपनी मदद के लिए मेरठ, महाबत और कनूज के राजाओं को बना लिया था। लेकिन इन सारे राजाओं के पहुंचने से पहले ही सुल्तान महमूद गजनवी आंधी और तूफान की तरह थानसीर पहुंचा और थानसीर का राजा सुल्तान महमूद गजनवी की आमद का सुनते ही थानसीर छोड़कर भाग गया। इस तरह थानसीर पर सुल्तान महमूद गजनवी का कब्जा हो गया था। चुनाचे सुल्तान महमूद गजनवी ने थानसीर और इसके ऊपर कब्जा करने के बाद इस मंदिर को तोड़ा जिसमें इसके खिलाफ साजिशें होती थी, और साजिशी गिरोह के जिस शख्स का पता चला इसको गिरफ्तार किया गया। इसको मालूम हुआ कि मंदिर में जो बुत रखा है इसकी निस्बत आवाम को बरमनों ने ये यकीन दिला रखा कि जो शख्स इस बुत के सामने खुदकशी करके अपने आप को हलाक करता है वो अकबा की निजात हासिल कर लेता है। ये सुनकर सुल्तान महमूद ने इस बुत को तोड़ने का हुक्म दिया ताकि इस ख्याल फासद और हलाकत आफरीन अकीदे से आवाम को निजात मिले। मुर्रख फरिश्ता की रिवायत के मुताबिक सोम जग का बुत तोड़ा नहीं गया बल्कि इसको महमूद उठाकर अपने हमरा गजन ले गया था। मगर मिस्टर मेलकम लिखता है कि बुत को तोड़कर इसके टुकड़े गजनी ले जाकर बिछा दिए गए थे। यही मिस्टर मेलकम ये भी लिखता है कि महमूद गजनवी ने दूसरी योरश थानसीर पर की जो मशहूर परस्तशगाह थी और दिल्ली से शुमाल की जानब कुछ 70 मील के फासले पर वाक़या थी। मालूम होता है कि अनंतपाल ने इस योरश में इसका मुकाबला न किया, मगर चूंकि वो अब एक सरदार खिदमत गुजार के बराबर रह गया था इसलिए अपने दारुल हुकूमत लाहौर में रहा और बड़े सब्र और तहम्मुल से इस हमले को देखता रहा जिसकी रोकथाम की ताब इसमें न रही थी। अब तक सुल्तान महमूद गजनवी की जिन लड़ाइयों और योरशों का जिक्र हुआ इनमें से एक ये भी थी कि जिसको सुल्तान महमूद गजनवी की मुल्क गिरी की शौक या हिंदुस्तान वालों को गुलाम बनाने और मंदिरों को नुकसान पहुंचाने की ख्वाहिश का नतीजा कहा जा सके, बल्कि हर मरतबा करामता या हिंदुस्तान के राजाओं की पेशकदमी ने इसको लड़ाई की दावत दी। अगर वो दुश्मन था तो करामता का दुश्मन था। हिंदू या बुतों से मन हैस कौम इसको कोई अदावत या प्रकाश और दुश्मनी नहीं थी। थानसीर पर ही
सुल्तान महमूद गजनवी का वाहद हमला है जिसमें बुत तोड़ने या यहाँ से उठाकर गजनी ले जाने या हिंदुओं को भी गिरफ्तार करके ले जाने का जिक्र पहली मरतबा आता है। और लुत्फ यह है कि इसी हमला में महमूद के साथ 12,000 हिंदुओं का एक लश्कर भी मौजूद था, जिसमें से 10,000 हिंदू तो बाकायदा मुस्तकिल तौर पर इसके लश्कर का हिस्सा थे और 2,000 का लश्कर लाहौर के राजा अनंतपाल ने मुहैया किया था, जिसकी कमानदारी अनंतपाल के भाई के हाथ में थी। सुल्तान महमूद ने जब खालिस इस्लामी लश्कर लेकर इस मुल्क में जाकर रजाओं का मुकाबला किया तो किसी मंदिर को ढाया न किसी मूर्त को तोड़ा, लेकिन जब हिंदुओं के लश्कर में भर्ती हो जाते हैं तो मंदिर और मूर्त को तोड़ने और हिंदुओं को कैद करके गजनी ले जाने का वाकया ज़रूर में आता है। बात यह है कि इन हिंदू लश्करियों और हिंदू सरदारों ही ने जो महमूद गजनवी के लश्कर में नौकर थे, महमूद को इन साजिशी मरकजों, साजिशी लोगों और साजिशी कार्रवाई का पूरा हाल बताया और सुनाया था, और इसीलिए महमूद ने थानसीर में वो कार्रवाइयां की जिनका हम जिक्र कर चुके हैं। जिस तरह सुल्तान महमूद गजनवी ने करामतों का कत्ल किया और गिरफ्तार किया, इसी तरह थानसीर के साजिशी मरकज से साजिशी हिंदुओं को गिरफ्तार किया। इसके लश्कर के हिंदू और अनंतपाल की 2,000 के हिंदुओं पर मुश्तमिल फौज भी जो इसके हमरा थी ने कोई इजहार नाराजगी नहीं किया। ना ही हिंदुओं ने सुल्तान महमूद की मुलाजमत को तर्क किया। ये जो कुछ भी हुआ हिंदुओं ही की रहनुमाई में हुआ, बस इस कार्रवाई को मजहबी तअस्सुब का नतीजा करार देता है। सियासी जरूरत और सियासी तकाजे को फरामोश कर देना अक्ल और अदल की सरासर खिलाफ है। सुल्तान महमूद गजनवी की जगह कोई दूसरा शख्स होता तो इसके लिए ये भी तमाम कार्रवाइयां जायज और नागजीर होती। एक बादशाह और एक सुल्तान के अखलाक और इसकी जरूरतों को एक साधु के हालात और एक साधु की जरूरतों पर क्यास करना पर ले दर्जे की हमाकत और नाबनाई है। चुनांचे इस तरह मुल्तान के बाद थानीस पर भी सुल्तान महमूद गजनवी का कब्जा हो गया था। तो दोस्तों, इसके साथ ही हम इजाजत चाहते हैं कल तक के लिए। कल हम इंशाअल्लाह ताला आपके सामने नई किस्त के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।